We're discussing the asymptotes in polar coordinates. Now we'll discuss an example in which we will determine the equation of asymptote in polar coordinates. लास्ट डिस्कशन में हमने देखा था कि हमारे पास जो इक्वेशन आती है असिम्टोट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आती है असिम्टोट्स की पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, उसकी इस तरह की शेप होती थी। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू थीटा वन d theta by du is equal to small p is equal to r sin थीटा वन माइनस थीटा। मीन हमें जो भी कर्व दिया जाएगा, हम उस कर्व की असिम्टोट की इक्वेशन फाइंड करने के लिए स्मॉल p की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे और थीटा वन को डिटरमिन करेंगे। तो देन आफ्टर डैट हम इस इक्वेशन में p स्मॉल p और थीटा वन की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास असिम्टोट्स आ जाएंगे पोलर कोऑर्डिनेट में फॉर अ पर्टिकुलर कर्व। एग्जाम्पल के अंदर हम जो कर्व लेंगे, सपोज ये हमारे पास ये जो कर्व है r साइन थीटा इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा। तो हम डिफरेंट स्टेप्स में अपने प्रोसीजर को डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने 4 वर्किंग रूल्स डिफाइन किए थे कैलकुलेट करने के लिए सिम्टोट्स को। तो हम उन्हीं वर्किंग रूल को यूज़ करेंगे और उसको डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। स्टेप वन में हम इक्वेशन जो कर्व की इक्वेशन है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सपोज अबव कैन आल्सो बी रिटन एज r इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा ओवर साइन थीटा। स्टेप वन में हम इसको 1/r की फॉर्म में लिखा करेंगे। जो भी हमें इक्वेशन गिवन होगी कर्व की, उसको 1/r की फॉर्म में हम लिख लिया करेंगे। साइन थीटा ओवर 2 cos 2 थीटा। ये स्टेप वन हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्टेप टू में हम थीटा वन को डिटरमिन करेंगे। मीन जब थीटा अप्रोच करेगा थीटा वन को, तो हम उसको डिटरमिन करेंगे स्टेप टू के अंदर। स्टेप वन की जो हमारे पास इक्वेशन आई है वही है 1/r इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर 2 cos 2 थीटा। स्टेप टू, आर जब अलोंग द कर्व अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो देन हमारा थीटा जो है वो अप्रोच कर जाएगा थीटा वन को। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि जब आर को हम अलोंग द कर्व जिसके हमने सिप्टो डिटरमिन कर रहे हैं उस कर्व के अलोंग जब आर को इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो थीटा जो है वो अप्रोच कर जाएगा थीटा वन को। तो लेट कर लेते हैं कि हम 1/r को u सपोज कर लेते हैं, और दिस इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर 2 cos 2 थीटा। So as r approaches to infinity, then 1/r approaches to 0, which means that u approaches to 0, and this implies that sin theta over 2 cos 2 theta हमारे पास आ जाएगा 0। And this further last step further implies that sin theta equal to 0, and this further implies that theta is equal to n pi, where n belong to set of integers। मीन साइन फंक्शन की वैल्यू एट पाई की मल्टीपल्स के ऊपर ज़ीरो आएगी। मतलब आपके पास साइन पाई आता है, साइन 2 पाई आता है, साइन 3 पाई आता है, तो साइन आपको हमेशा मल्टीपल ऑफ पाई के ऊपर वैल्यू ज़ीरो देगा। इस मीन थीटा हमारा जो यहाँ से कैलकुलेट हुआ है वो एन पाई आ गया है। तो आर ने अप्रोच किया इन्फिनिटी को, तो थीटा अप्रोच कर गया हमारा थीटा वन को, और वो थीटा वन जो है वो हमारे पास एन पाए है। मीन तो फिर मैं रिपीट करता हूँ कि आर जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा अलोंग द कर्व, देन our angle theta will approach to theta 1, and that theta 1 have been calculated which is equal to n pi। यानी यहाँ तक हमारा स्टेप जो है टू कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्टेप थ्री की तरफ।
स्टेप 3 में हमने डिटरमिन करना है वैल्यू ऑफ कांस्टेंट पी, और स्मॉल ये हमारे पास इक्वल टू आएगा माइनस लिमिट थीटा अप्रोचेस टू थीटा 1 डी थीटा बाय डी यू। ये हमारे पास पी जो है वो लिमिटिंग केस होगा व्हेन थीटा अप्रोच टू थीटा 1। तो अब ये पी हमने किस तरह कैलकुलेट करना है, हम इसको फर्दर देखते हैं। माइनस लिमिट थीटा, आपने देखा थीटा 1 जो कैलकुलेट हुआ था वो एन पाए था, मीन थीटा अप्रोच टू एन पाए डी यू बाय डी थीटा, यानी वो कर्व 1/r जिसको हमने u के इक्वल अज्यूम किया था विद रिस्पेक्ट टू थीटा, हम उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं साइन थीटा ओवर 2 cos 2 थीटा, और इसके साथ आप इसकी लिमिट को कंसीडर कर लें, मेन लिमिट थीटा अप्रोच टू एन पाए माइनस, यानी ये यहाँ पे लिमिटिंग केस आ जाएगा। तो फर्दर हम इसके डेरिवेटिव लेते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू एन पाए। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा हम लेंगे तो क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। ये जो 2 है ये एज ए कांस्टेंट है, हम इसे बाहर लिख लेते हैं लिमिट्स के लिए। अकॉर्डिंग टू लिमिट रूल हम ये लिख सकते हैं, डेरिवेटिव एंड लिमिटिंग रूल अप्लाई करें दोनों तो हम इसे 1/2 को हम बाहर लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो बाकी के हम क्वोशंट रूल अप्लाई कर देते हैं, मीन cos 2 थीटा स्क्वायर, तो यहाँ पास आएगा cos 2 थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, और cos 2 थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा -2 साइन 2 थीटा। तो जब हम इनके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये 1/2 cos 2 n पाई एंड cos n पाई माइनस साइन n पाई, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जो है ये आफ्टर मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, एंड 2 साइन 2n पाई ओवर cos स्क्वेयर 2n पाई। यानी हमने लिमिट का रूल अप्लाई किया और नोमीनेटर डिनोमिनेटर में हमने लिमिट को पुट कर दिया, मीन जहाँ जहाँ थीटा था हमने वहाँ वहाँ उसे एन पाई से रिप्लेस कर दिया। तो अब यहाँ से अगर देखें तो ये जो साइन जो है वो पाई के मल्टीपल पे ज़ीरो होगा, साइन जो है वो पाई के मल्टीपल पे ज़ीरो होगा, मीन यहाँ पे पूरी एक्सप्रेशन जो है ये हमारी ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगी। एक्सप्रेशन हमारी पूरी जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगी, मीन ज़ीरो हो जाएगी वैल्यू इसकी, क्योंकि यहाँ पे साइन में हमने डिस्कस किया है कि साइन जो है वो पाई के मल्टीपल पे ज़ीरो होता है, और साइन जो है वो 2 साइंस का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये होल जो है ना हमारे पास पूरी टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। हमारे पास जो रह जाएगा वो इज़ इक्वल टू माइनस पी इज़ इक्वल टू cos 2n पाई and cos n पाई ओवर cos स्क्वायर 2n पाई, एंड ये हमारे पास है। अब n जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर से, तो cos 2 पाई जो आएगा हमारे cos 2 पाई मतलब ये इवन नंबर आ जाएंगे हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है n से, तो cos 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई एंड सो ऑन।
हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1। और ये जो कॉज एन पाए है, अब एन जब हमारे पास 1 लेंगे हम, तो हमारे पास कॉस पाए जो है ये हमारे पास आ जाएगा -1। जब अब इवन एन को इवन नंबर लेंगे तो कॉस एन पाए हमारे पास आ जाएगा 1। तो मीन हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, -1 रेज़ टू पावर एन ओवर, ये कांस्टेंट था जो हमने लास्ट मल्टीप्लाई किया था 1/2 जो हम लिमिट से बाहर ले गए थे। तो ये भी हमारे पास 1 हो जाएगा, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 2। n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। देखिए n जब 1 होगा तो आपके पास -1 हो जाएगा, n जब 2 होगा तो आपके पास ये 1 हो जाएगा, n 3 हो जाएगा, आपके पास वैल्यू फिर नेगेटिव आ जाएगी। तो कॉज n पाई इसी तरह का बिहेवियर दे रहा था ना, और नंबर पे हमें ये -1 वैल्यू दे रहा था और इवन नंबर पे हमें 1 दे रहा था, इसलिए हम इसे -1 रेज़ टू पावर n लिख लिया ताकि ये दोनों केसेस को कवर कर ले। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ यहाँ पे कैलकुलेट हुई है वो -1 रेज़ टू पावर n/2 था। अब हमने जब ये लिमिटिंग केस लिया था तो ये था माइनस लिमिट थीटा अप्रोचेस टू n पाई du बाय डी थीटा। ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी, हमने वर्किंग रूल में देखा है, फिर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे क्योंकि p जो है वो लिमिटिंग वैल्यू है जब हम डी थीटा वाई बाई डी यू लिखते हैं, जब विद रिस्पेक्ट टू यू, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे। जब हम इसे रिवर्स करेंगे तो हमारे से 2 माइनस रेज टू पावर n, ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू स्मॉल p। तो ये हमने स्मॉल p की वैल्यू को, यहाँ पे माइनस साइन, स्मॉल p की वैल्यू को हमने देख लिया कि किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम वो इक्वेशन लिखते हैं जो हमने स्ट्रेट लाइन की ड्राइव की थी पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो अब हम उस इक्वेशन को लिखते हैं, दिस इज p इज इक्वल टू r साइन थीटा 1 माइनस थीटा। दिस इम्प्लाइज जो हमने p को कैलकुलेट किया है अभी, तो वो हमारी -2 ओवर -1 रेज टू पावर n इज इक्वल टू r साइन थीटा 1 को हमने कैलकुलेट किया था n पाई माइनस थीटा, वेयर n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स से। फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा r साइन n पाई cos थीटा माइनस cos n पाई एंड साइन थीटा। मतलब यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे इस फार्मूले से कि ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला है जो मतलब 10th की क्लास मैथ की बुक में भी लिखा हुआ है। अब साइन n पाई 0 हो जाएगा, और ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, माइनस ये माइनस हमारे पास -1 रेज़ टू पावर n आ जाएगा, और साथ इसके हमें साइन थीटा आ जाएगा -2 ओवर -1 रेज़ टू पावर n। अब ये मतलब इससे कट जाएगा माइनस माइनस से, तो हमारे पास जो सिम्टोट्स आए हैं जो hence required our required asymptotes are r sin theta is equal to 2। तो ये वो इक्वेशन है असिम्टोट की जो हमने गिवन कर्व के लिए डिटरमिन की है। होप सो आपको मतलब एग्जाम्पल की अंडरस्टैंडिंग होगी। जब आपको जो मैं हैंड आउट्स दूंगा उसके अंदर कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं जो मैंने सॉल्व की हुई हैं, आप उनको भी देख लीजिएगा। अब एक दफ़ा फिर इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो ये हमारा स्टेप 1 था जिसको हमने 1 ओवर r लिखा था। स्टेप 2 में हमने
इसको 1/r को रिप्लेस कर दिया था u से। फिर हमने वहाँ से थीटा को कैलकुलेट किया था। स्टेप 3 में हमने थीटा की लिमिटिंग वैल्यूज़ को डिटरमिन कर लिया था, और इसमें हमने इसकी डी यू बाई डी थीटा फिर उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करके हमने वैल्यू ऑफ कांस्टेंट p को डिटरमिन किया है, यानी ये हमारा p है। फिर हमने वो रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखी है अपनी। तो आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन हमने ये मतलब साइन एंड पाई माइनस थीटा को हमने इस फॉर्म में लिखा। देन आफ्टर दैट हमारे पास जो हमारा साइन थीटा है, आर साइन थीटा को 2 आ गया। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है सिम्टोट्स की।